प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आते। प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है। इन दिनों में हम नए नियम में से चौथे सुसमाचार अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस अवसर के लिए कि हम परमेश्वर के वचन को खोलकर एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में यीशु धार्मिक अगुवों के साथ इस प्रकार संवाद को प्रारंभ करते हैं। ये सभी संवाद 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय में लिखे गए हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में यीशु उस कुंड के पास एक व्यक्ति को चंगा करते हैं। यह एक अलौकिक चंगाई है, क्योंकि उस मनुष्य से कहा गया कि वह अपनी खाट उठाए और चलने फिरने लगे। वास्तव में वह उठकर दौड़ता हुआ मार्ग में होते हुए मंदिर के सामने गया। यह शब्द की विधि के विरुद्ध में था, क्योंकि उस दिन कोई बोझ नहीं उठा सकता था। परंतु यीशु ने जो कुछ भी उसे करने को कहा, उसने ऐसा ही किया। उसने स्पष्ट रूप से शब्द के नियम को तोड़ दिया। सो इस बात से धार्मिक अगुवे कुड़कुड़ाने लगे। वे उसे 38 वर्ष से उस कुंड के पास देख रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो, वो 38 वर्ष का रोगी ठीक हो गया है और अब चल फिर रहा है, कितना अच्छा उसके जीवन में हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, परंतु वे उससे कहने लगे, अरे तू शब्द के नियम को तोड़ रहा है। इससे पता चलता है कि वे आत्मा के नियम के कितने दूर थे। यीशु ने इस प्रकार से उसे चंगाई इसलिए दी क्योंकि वह धार्मिक अगुवों को और उन सच्चाइयों के विषय में उसे बताना चाहता था। प्रारंभ में तीनों सुसमाचार में यीशु ने हमें दृष्टांत व अपने प्रवचन द्वारा बताया है कि कैसे उसने चेलों से मित्रता की और उन्हें वचन सुनाया। इस चंगाई कार्य के बाद उसकी और अच्छी शिक्षा प्रारंभ होती है। यूहन्ना के 5वें, 6वें, 7वें और 8वें अध्याय को जब आप अध्ययन करते हैं तो उन संवादों को लिख लें जिसे यीशु ने धार्मिक अगुवों के साथ की थी। प्रत्येक बार उसने अपने विषय में बताया है। सो जब आप उनकी सूची तैयार करेंगे तब आप ये जानने पाएंगे कि इस सुसमाचार को लिखने में यूहन्ना का क्या उद्देश्य है और यीशु वास्तव में कौन है। प्रभु यीशु स्वयं बताएंगे कि वे कौन हैं। जब आप इन चारों सुसमाचारों को पढ़ना समाप्त करेंगे तो आप एक लंबे सूची को लिखकर तैयार भी करने पाएंगे। फिर C.S. लुईस के अनुसार यीशु आपके सामने 3 चुनाव को रखेंगे, अर्थात आप उसे झूठा कहेंगे, या फिर आप उसे पागल कहेंगे, या फिर आप मुंह के बल गिरकर उसकी उपासना करेंगे, उसे प्रभु कहेंगे। पर यीशु ने जो कुछ भी अपने विषय में कहा है, यदि वो ऐसा नहीं है तो आप ये नहीं कहेंगे कि वह अच्छा व्यक्ति है, अच्छा शिक्षक और महान अगुवा है। यदि आप उसके दावे पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप उसे झूठा कहेंगे। जैसे आप उसके दावे की सूची बनाएंगे तो आप उसे इस प्रकार बनाएंगे, उसे न्याय करने का सारा अधिकार दिया गया है। वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसका पिता है। वो सबों का न्याय करेगा। जो कार्य पिता करता है वो सब कार्य पुत्र भी कर सकता है। सो यदि तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, स्वयं परमेश्वर हूँ, तो यहाँ प्रश्न है कि क्या तू सृष्टि करता है? परमेश्वर सृष्टि करता है। क्या तू सृष्टि को बना सकता है? यीशु कह सकते हैं कि वह सृष्टि करता है, वह अनंत है, वह था और वह हमेशा रहेगा। इस प्रतिकूल वार्तालाप के अंत में वे लोग यीशु की ओर मुड़े और कहने लगे, तू अभी 50 वर्ष का भी नहीं हुआ है और इस प्रकार की बातें करता है कि तू इब्राहिम को जानता है। यीशु ने उनसे कहा
इसके पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यह सुनकर वे यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए। उनके मध्य में कुछ और लोग थे जो यीशु के उस दावे पर कोई प्रश्न नहीं किए, परंतु उन्होंने उस दावे पर विश्वास किया। जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस दावे के बाद कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास करके उसे प्रभु कहा और उसके पीछे चलकर वे उसके चेले बन गए। अब जब आप उसके दावे पर विचार करते हैं तो 3 निर्णय में आप पहुंचेंगे कि या तो आप उसे झूठा या आप उसे पागल कहेंगे, या फिर आप उसके चरणों में गिरकर उसे प्रभु कहेंगे, उसकी उपासना, उसकी आराधना करने लगेंगे। धार्मिक अगुओं के साथ इस प्रकार का प्रतिकूल वार्तालाप करने के बाद यीशु ने उन अगुओं से कहा, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारे पास गवाह की कमी नहीं है। परंतु उन्होंने कहा, ऐसी कोई गवाही नहीं है जो तू अपने विषय में कहता है। फिर यीशु ने उनसे कहा, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। तुम्हारी समस्या नैतिक और भौतिक समस्या है। यदि तुम सचमुच में मेरे दावे पर प्रतीति करना चाहते हो तो इसके अनेक गवाह व प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मेरे विषय में अच्छी गवाही दी है। उन्होंने स्मरण किया कि वह तो भविष्यवक्ता था। यीशु ने कहा, उसी ने मेरे विषय में गवाही दी है। उन्होंने कहा, इसे हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लेखे में देखा है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें मेरा कार्य मालूम है। दूसरे अध्याय में यीशु ने कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं। सो तुम्हारे पास मेरा आश्चर्य कर्म है। अभी जो कुंड के पास एक व्यक्ति चंगा हुआ है, तुमने उस अद्भुत कार्य को देखा है। वे मेरे गवाह हैं। मेरे बपतिस्मा के समय पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम्हारे पास मैं सब प्रकार का गवाह है। फिर भी यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। एक दूसरा अनुवाद इसे इस प्रकार वर्णन करता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, परंतु यह वचन मेरे विषय में ही गवाही देता है। पर फिर भी तुम मेरे पास आने के लिए अस्वीकार करते हो। सो यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास गवाह की कमी नहीं है, परंतु तुम मेरे पास आना नहीं चाहते और इसलिए नहीं आते हो। यहूदी व्यवस्था में किसी बात को प्रमाणित करने के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। यीशु ने उन्हें 5 गवाह दिए। उसने उनसे कहा, यदि तुम गवाह चाहते हो तो अनेक गवाह हैं, परंतु तुम आना नहीं चाहते, इसलिए नहीं आते। उसने उनसे कहा, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो अद्वैत परमेश्वर की ओर से है, उसे नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम्हें ये भी चिंता नहीं कि तुम जो ये करते हो उसमें परमेश्वर कैसा अनुभव करता है। तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते। श्रोता, इस 5वें अध्याय में यूहन्ना ने सचमुच में उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि यीशु कौन है। इसके साथ साथ उसने अन्य प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। फिर जो प्रश्न है कि विश्वास क्या है, उसका भी यहाँ पर हमें उत्तर दिया गया है। यहाँ पर विश्वास नैतिक और सांकल्पिक है। फिर 5वें अध्याय में जीवन क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमें वहां वापस ले चलता है जहां वो व्यक्ति जो कुंड के पास चंगा हुआ था। श्रोता, जीवन चंगाई पाना है, जीवन नया जन्म पाना है, जीवन यीशु के पास आना है, उससे संबंध स्थापित करना है, उसका आदर करना है। सो 5वें अध्याय में उन प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार के हैं। फिर जैसे आप 6वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ भी आश्चर्य कर्म के विषय में आप देख सकते हैं। यीशु 5000 लोगों को भोजन कराते हैं। इसे हमने पहले भी देख लिया था, जो विस्तृत रूप से नहीं देखेंगे। यहाँ पर यीशु जीवन की रोटी हैं। 4थे अध्याय में यीशु ने कहा कि वे जीवन के जल हैं।
यहाँ पर मनुष्य के मुख्य प्यास के विषय में बताया गया है। यीशु ने कहा, मैं वो जीवन का जल हूँ जो तुम्हारे प्यास को हमेशा के लिए बुझा सकता हूँ। यद्यपि वो यहाँ पर नए जन्म और अनंत जीवन के विषय में बातें करता है। यहाँ पर 6वें अध्याय में यीशु मनुष्य के एक अलग प्रकार के भूख की आवश्यकता के विषय में बातें करता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे भूख से तृप्त कर सकता हूँ। मैं जीवन का जल और जीवन की रोटी हूँ। जब यीशु ने इस विषय पर अपना प्रवचन समाप्त किया तो हम पढ़ते हैं कि उसके बाद उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। तब यीशु ने उन 12 से भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? यहाँ पर विश्वास क्या है, उसका एक सुंदर उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। पतरस कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। सो विश्वास ये है कि यद्यपि हम कुछ बातों को न समझें परंतु उस पर विश्वास करें तो वह विश्वास कहलाता है। यशाया ने कहा है कि परमेश्वर के जैसा मनुष्य नहीं सोचता। सो परमेश्वर को समझने की आशा न करें, क्योंकि यहोवा के विचार और मनुष्य के विचार एक समान नहीं हैं। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। सो जबकि यह सत्य है तो हमें हमेशा ये नहीं चाहिए कि हम परमेश्वर को समझें। सो पतरस ने कहा, मैं तुझे नहीं समझ सकता प्रभु। पतरस, मैं तेरे पीछे हर समय चलता रहूंगा। मित्र, समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप आशीषित लोगों में से एक हैं या श्रापित लोगों में से एक हैं? क्या आप उसी पर विश्वास करते हैं जिसे आप समझते हैं? श्रोता, मैं अनुभव से जानता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास का वो वरदान देगा कि आप जिसे नहीं समझ सकते उस पर आप प्रतीति कर सकें। क्या आप इस प्रकार के विश्वास के वरदान को परमेश्वर से मांग कर प्राप्त करना चाहते हैं? यदि आप जीवन की रोटी के विषय को नहीं समझते हैं तो उस पर विश्वास करें, तभी आप उसे समझने पाएंगे। यहाँ पर पतरस विश्वास के महत्वपूर्ण आयाम के विषय में वर्णन करता है। अनेक समय विश्वासियों के जीवन में क्यों प्रश्न उत्पन्न होने लगता है, सो जो और प्रश्नों की ओर अगुवाई करता है जिसे कोई उत्तर नहीं दे सकता। यद्यपि आप सब कुछ न समझें परंतु पतरस के जैसे यीशु के पीछे हो लें। यदि आपने इस प्रकार का निर्णय लिया है तो हमें अवश्य पत्र लिखें। हमारे पास आपके लिए कुछ साहित्य है। आज के वचन द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।